नमस्कार दोस्तों। बद्रीनाथ भारत का पहला गांव माणा और बद्रीनाथ एक साथ ही बसे हुए हैं। भारत की आखिरी दुकान या पहली दुकान माणा में आप चाय पी सकते हैं। आज हम आपको बद्रीनाथ से डायरेक्ट सीधे माणा लिए चलते हैं और भारत की पहली दुकान की चाय आपको ज़रूर पिलाते हैं। बद्रीनाथ के पास स्थित माणा गांव भारत का आखिरी गांव माना जाता है। पहले इसे आखिरी गांव कहा जाता था, परंतु अब इसको भारत का पहला गांव माना जाता है और इसे अब भारत का पहला गांव भी माना जाता है। जी हाँ, बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है माणा गांव। जी हाँ, बोर्ड आप देख सकते हैं। माणा गांव यहाँ से शुरू हो जाता है। फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया माणा गांव भारत का पहला गांव है। चमोली जिले में स्थित माणा गांव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। सीधे हम यहाँ से माणा गांव की ओर चलते हैं। माणा गांव में आपको अगर जा रहे हैं तो मोटरसाइकिल से जा रहे हैं तो आपको 20 रुपए की पर्ची कटानी होगी और गाड़ी से जा रहे हैं तो 50 रुपए की पर्ची आपको कटानी होगी। अलग अलग समय में अलग अलग प्राइस यहाँ पर हो सकते हैं। सबसे पहले आप माणा गांव में घुसने के बाद से सबसे पहले आपको यह तस्वीर वहां पर देखने को मिलेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे थे माणा गांव की कुछ विशेषताएं। माणा गांव भारत की चीन सीमा के पास स्थित भारतीय आखिरी गांव यानी कि प्रथम गांव है। बद्रीनाथ के पास यह गांव बद्रीनाथ से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है। उत्तराखंड सरकार ने माणा गांव को पर्यटक गांव घोषित किया है। यह गांव हिंदू पौराणिक कथाओं से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। माणा गांव में माना जाता है कि यहीं पर ऋषि व्यास ने महाभारत की रचना की थी। गणेश गुफा, यह भी माना जाता है कि गणेश गुफा में वेद व्यास ने महाभारत को गणेश को सुनवाया था। जी हाँ, इस समय हम आपको माणा गांव जो भारत का पहला गांव माना जाता है उसमें घुमा रहे हैं। बहुत छोटी छोटी यहाँ पर गलियां हैं जिससे आप निकलकर जहाँ पर सरस्वती नदी आपको दिखाई देगी। पहली बार सरस्वती नदी आपको यहीं पर दिखाई देने वाली है और आखिरी बार भी सरस्वती नदी आपको सिर्फ और सिर्फ माणा गांव में ही दिखाई देने वाली है। जी हाँ, आप हमारी वीडियो में माणा गांव देख सकते हैं। बहुत छोटा सा गांव है, बसा हुआ है, जिसमें ज्यादा जो घर हैं वो पक्के हैं पर उनकी छतें जो हैं वो ढालदार बनी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर बरसात बहुत ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा जो छतें हैं वो टीम की ढालदार छतें बनी हुई हैं। माणा गांव में बहुत ज्यादा पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। आप यहाँ आकर आसानी से रुक सकते हैं। सामने आपको संगम फिर से दिखाई दे रहा होगा। जी हाँ, सरस्वती नदी यहाँ पर आती है और जो नीचे अंदर पाताल लोक में चली जाती है वो भी आपको दृश्य यहीं पर देखने को मिलेगा। माणा गांव में ही भीम पुल भी आपको सरस्वती नदी के ऊपर यहीं माणा गांव में आपको देखने को मिलेगा। और सबसे प्रमुख बात, पांडव जो अपने कुत्ते के साथ स्वर्ग के रास्ते गए थे वो आपको रास्ता, और पांडव यहाँ से स्वर्ग के रास्ते कैसे गए थे वो आपको सिर्फ और सिर्फ माणा गांव में ही देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, माणा गांव में ही आपको सरस्वती नदी देखने को मिलती है। वो ये माणा गांव आपको जहाँ पर सरस्वती देखने को मिलेगी, बहुत जल्दी हम आपको सरस्वती जी के दर्शन भी करवाने वाले हैं। यह वो रास्ता है, स्वर्गरोही रास्ता, जहाँ से पांडव स्वर्ग के लिए यहीं से गए थे और उनकी यहाँ पर जो प्रतिमाएं हैं, मूर्तियां हैं, वो भी यहाँ पर बनी हुई, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। 5 पांडवों की मूर्तियां आप यहाँ पर बनी देख सकते हैं और सबसे आगे जो उनके साथ कुत्ता स्वर्ग के रास्ते यहीं से गए थे वो उसकी मूर्ति भी सबसे आगे यहीं पर बनी हुई है। माणा गांव अब भारत का पहला गांव भी कहा जाता है क्योंकि यह भारत और चीन सीमा में के सबसे पास में बसा हुआ है। माणा गांव में हस्तलिपिक का सामान भी बहुत ज़्यादा मिलता है। आप वहां पर आसानी से खरीद सकते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं
पांचों पांडवों की मूर्ति आपको सामने बनी हुई दिखाई दे रही होगी और उनके सामने आपको जो उनके साथ कुत्ता स्वर्ग के रास्ते गए थे वो भी आपको उनकी तस्वीर भी यहीं पर बनी हुई दिखाई दे रही होगी। यहाँ से ऊपर 4 से 5 किलोमीटर चलने के बाद आपको एक झरना भी देखने को मिलेगा। कहा ऐसा जाता है कि पापियों के ऊपर उसका पानी नहीं गिरता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसके भी दर्शन करवाने वाले हैं। फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं माणा गांव का वह रास्ता जहां से पांडव स्वर्ग के रास्ते गए थे। अब यहाँ पर आपको काफी रेस्टोरेंट देखने को मिलेंगे। जी हाँ, सरस्वती नदी, जी हाँ, सरस्वती नदी आपको माणा गांव में ही देखने को मिलेगी और यहीं पर सरस्वती नदी पाताल में अंदर चली जाती है। सामने आपको जो पुल दिखाई दे रहा है वह भीम पुल है। कहा ऐसा जाता है सामने जो आपको दो पत्थर आपस में मिले हुए दिखाई दे रहे होंगे वह भीम पुल है। जब पांडव यहाँ से स्वर्ग के रास्ते जा रहे थे तो सरस्वती नदी से रास्ता मांगने के बाद जब सरस्वती नदी ने रास्ता नहीं दिया था तो भीम ने दो बड़ी बड़ी चट्टान ठाकर वहां पर पुल बनाया था, उसी को भीम पुल कहा जाता है। पहले यहाँ पर जाने की परमिशन थी बट अब यहाँ पर नहीं जाया जाता है, वहां पर बिल्कुल रोक दिया गया है। यहाँ पर अब कोई भी यहाँ जो तीर्थ यात्री आते हैं उन्हें जाने की परमिशन नहीं है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं सरस्वती नदी यहीं से आपको दिखाई देगी और यहीं पर दफन हो जाएगी। पीछे ऊपर आप देख सकते हैं सरस्वती नदी यहाँ से ही पाताल में चली जाती हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी ही एक नई वीडियो में हम आपसे दोबारा मिलेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।